ठीक है भाई, रैबिट ने बच्चे तो दे दिए। अब मसला सारा पता ही क्या है यार, ये टोकरियाँ आपके सामने मैंने कब लगाई हैं, 2 दिन पहले, लास्ट व्लॉग के अंदर, कल के दिन। तकरीबन 4 क्रेट हैं जिसके अंदर ये माल जाना था आज। वैसे थे तो टोटल समझ लेंगे 3 क्रेट, लेकिन 4 में डिवाइड करके ज़रा तरीके से वो लेके जाना चाह रहे थे, तो मैं कहा ले जाए। मुझे तो ऑलमोस्ट 150 के करीब पीस निकाले मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाया। क्रेट्स 4 क्रेट्स थे जो नीचे थे ना टोटल, तो 150 के करीब पीस निकले। और 1 क्रेट शायद शाम में और निकाल दिया, तो थोड़ा सा जो टॉयलेट सारे के सारे भर लिए इसके अंदर। और इनको लगी कि गर्मी ज़्यादा, तो इससे पहले मैंने इनकी सेटिंग करनी है ताकि इनको आए हुए यार। और इनको जो है ना अब उठाना है और यहाँ की कल सफाई करनी है। देख रहे हो गंद कितना पड़ा हुआ है यहाँ। अगर अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड आज की। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की वीडियो के अंदर यार 2 न्यूज़ हैं, उनमें से एक अच्छी है और एक बुरी है। पहले आपको अच्छी वाली बताते हैं, फिर आपको बुरी वाली समझाएंगे। तो अच्छी वाली न्यूज़ ये है कि भाई हमने आज सुबह आके देखा है कि हमारी इस रैबिट ने बच्चे दे दिए हैं। आपको ज़रा दिखाता हूँ कैसे। ठीक है भाई, रैबिट ने बच्चे तो दे दिए। अब मसला सारा पता ही क्या है यार, ये टोकरियाँ आपके सामने मैंने कब लगाई हैं, 2 दिन पहले, लास्ट व्लॉग के अंदर। कल के दिन मैंने भी छुट्टी थी, मैं भी ऑफ था, तो लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने आपको दिखाया था ये टोकरियाँ मैंने लगा दी हैं। इससे पहले प्लास्टिक की टोकरियाँ थी, फिर वो बाल्टियाँ लगाई, फिर बाल्टी के बाद दोबारा इस तरह की नई टोकरियाँ ला के बड़ी वाली ला के लगा दी। लेकिन इसके बावजूद मैंने दिखाया था कि भाई हमारी जो ये रैबिट थी वो जगह जगह खड्डे खोद रही थी, तो उसको ये जगह समझ में नहीं आई थी अभी तक। और इसका रीज़न सबसे बड़ा पता है क्या हुआ, इसने एक बच्चा यहाँ दे दिया और एक बच्चा यहाँ पर था। यानी कि जब मैं आया तो 2 बच्चे घूम रहे थे, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था। अब पता है इशू क्या है सारा, मैंने क्या किया, यानी कि साइड से बात है भाई, क्या करते, हमने यहाँ पे एक वाइट कलर का कपड़ा बिछाया, थैला बिछाया और इसके ऊपर जाके इनके बच्चे रख दिए और सोचा कि ये फीमेल यहाँ चली जाएगी। अब उसका नेगेटिव क्या इफ़ेक्ट क्या हुआ कि ये शायद वाइट कपड़े से डर गई, ये क्या वजह, ये अंदर ही नहीं जा रही थी, तो ये भी बड़ा ख़तरनाक मसला हो गया। फिर उसके बाद क्या किया भाई, ये बच्चे यहाँ से निकाल के 2 घंटे ऑब्जर्वेशन के बाद, यानी कि मैंने सारे काम निपटा लिए, इनको खाना वाना दे दिया, खाना अंदर ही दिया कि अंदर रहें, तो क्या पता इनका मूड बन जाए वहाँ जाने का। तो फिर क्या किया मैंने, इसको उठा के बच्चों को यहाँ पे रख दिया अंधेरे में, क्योंकि यहीं पर ही बैठी हुई थी। और अब उम्मीद थी कि ये इसको मुँह लगा लेगी बच्चों को, लेकिन भाई मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये जो है ना फीमेल, ये अपने बच्चों को नहीं केयर करेगी और शायद ये बच्चे मर जाएंगे। क्योंकि हमारी तो अब इसमें गलती नहीं थी, लेकिन बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, यानी कि हमने तो पूरी की पूरी जगह एडजस्ट करा ली थी और सारी सेटिंग जो थी वो बड़ी प्रॉपर कर ली थी कि यार चलो अगर ये देती भी है तो बेचारी को मसला ना हो, ये यहीं कहीं पर ही दे दे। देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, कितनी खूबसूरत लग रहा है। ये भी एक फ़ीमेल है हमारी और ये खड़े होकर खाना खा रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि तो ना वो जो चीज़ है वो बड़ी है। तो अब इशू सारा क्या आता है यार कि अब कैसे केयर की जाए। मैंने बस के अंदर रख दिए, ना बच्चों की आँखें खुली है ना कुछ है। अगर ये संभालना चाहे तो ये संभाल लेगी, वरना मुझे नहीं लगता ये संभालेगी और शायद ये बच्चे मर जाएं। तो बताएगा कोई टिप हो आपके ख्याल में, क्या किया जाए इन बच्चों के साथ। और मेरे हिसाब से शायद ये संभाल ले। अभी मैं मिक्स हूँ, अभी मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये बाहर नहीं आई, ये दोबारा भी यहीं पर ही चली गई, हल्का फुल्का चक्कर लगा के वापसी आ गई। कल पता लगेगा कि ये बच्चों को फीडिंग कराती है या नहीं कराती। अगर ये दूध पिलाएगी तो बच्चे बच जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं भाई कि ये 2 ही बच्चे हैं और ये खैरियत से पल जाएँ, और जब तक जो है ना हमारी भी चीज़ें सेट हो जाए, क्योंकि मैंने इसको हर तरफ से एडजस्ट कर दिया है। और एक नहीं 2-3 फीमेल्स और भी हैं जिन पे मुझे शक है कि वो इंशाल्लाह बच्चे देंगी। पर पहले जो हमारी ये सबसे बुरी फीमेल ये है, इससे ज़्यादा बुरी नहीं है कोई भी। इसने बच्चे दिए हैं तो उम्मीद करते हैं कोई दूसरी भी इंशाल्लाह देगी और पता चलेगा क्या होता है। अब सीन सारा ये है कि आज कुछ काम है और काम आपको ज़रा बताते हैं क्या है आज का काम। भाई पहला काम तो ये है कि हमने माल सेल करना है, क्योंकि आज सैटरडे है और तकरीबन समझ लें 2 से 3 क्रेट देने, और वो काम करना है, निपटाना है। उसके अलावा इनको थोड़ी सी फीड वगैरह डालनी है। ये 2-3 मेजर से काम है। और यार आप लोग मुझे बताओ, देखो जगह पे कितना स्ट्रेस महसूस होता है यहाँ पे, पता नहीं क्या इशू है यार, यहाँ पे वीडियो में बड़ा स्ट्रेस सा आता है। आप लोग मुझे बताओ कि अभी वीडियो क्वालिटी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, यानी कि मैं कैमरा चेंज करूँ या फिर मैं कंटेंट चेंज करूँ, कंटेंट में चीज़ें इंक्लूड करूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते वैसे भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं, तो वो भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। देखें यहाँ बाहर आ गई फीमेल। अब एक टेंशन है कि ये वापसी कैसे अंदर जाएगी। ये एस वाली जो फीमेल है ना, ये है, तो मुझे अभी तक कन्फ्यूजन हो रही है यार। सिकिंग करे इतना दिल दुख रहा है कि अब मैं क्या करूँ। चूज़ा होता ना तो उसको तो हम निकालते फ़ौरन से और उसकी माँ से अलग करते, उसको ब्रूडिंग में डाल देते। अब ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी आंखें भी नहीं खुली, इनको दूध भी यही पिलाएगी।
हम नहीं पिला सकते, मर जाएंगे। जैसे भी फीडर वीडर से भी नहीं कुछ कर सकते। आपको मैं दिखाऊँ तो उनकी अभी आँखें भी नहीं खुली हुई। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है हमारी इस मासूम सी मुर्गी उसका रैबिट्स का, और ये डिसाइड करेगी कि वो बचते भी नहीं बचते। लेकिन है बड़ी खूबसूरत फीमेल, देख रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, वापसी आ गए हैं अपने चूज़ों के पास और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने चिक सेल करने हैं, तो समझ लें ऑन एन एवरेज जो मैंने पकड़ने थे ना, वो मैंने बताया था कि 150 के करीब पकड़ते हैं टोटल। और इतना ही सेल करना था माल, क्योंकि अभी माल थोड़ा-सा तो ना ओवरलोड हो रहा है। उसके अलावा बारिश का भी तो ना मुझे हल्का-हल्का इम्कान लग रहा था। तो इस मौसम में यार खुदा ना करे बारिश हो गई ना, और माल जो ज़मीन पे घूम रहा है वो बेचारा भीग गया, तो वो तो ना कन्फर्म मरता है। कन्फर्म मरने से मुराद ये होता है कि देखें, तरीके से पालने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो ना तरीके से उसको लेके चलें। ओवरलोड करने के चक्कर में मैंने आपको पहले भी शायद बताया हो कि हर फरवरी जो ना मुझे नुकसान होता है। और इस साल मैंने दुआ कर रहा हूँ पूरी, आप लोग भी दुआ करेगा यार कि इंशाल्लाह इस फरवरी हम नुकसान ना करें। क्योंकि रीज़न ये होता है कि बंदा लालच में माल होल्ड करता है, और फरवरी मार्च में से कोई एक दिन, एक महीना ऐसा लगता है जिसमें बहुत टाइट रेट होता है। इस साल मुझे लग रहा है कि मार्च होगा, मार्च के शुरू के अंदर रेट बहुत अच्छा होगा छोटे माल का। बड़े माल का मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ओवरऑल छोटे माल का रेट अच्छा होगा। लेकिन अभी भी माल का रेट बहुत मुनासिब है। छोटे माल का रेट आज भी हमने 900 रुपये किलो, 850 रुपये किलो चल रहा है। तो 400 ग्राम 500 ग्राम का जो माल है उसका केजी का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल जो है ना यार बड़ा परफेक्ट चल रहा है और मुनासिब है अगर कोई करता है तो। लेकिन मज़ीद छक्के लगने के चांसेस हैं। ये रिटेल के रेट बता रहा हूँ मैं आपको, दुकान पे सप्लाई का रेट और ज़्यादा है, 1000-1100 रुपये पर केजी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन देखें, पता है बात क्या होती है? बात होती है आपको सही वक्त पे पता हो कि आपने बेचनी क्या चीज़ है। हम दुकानों पे सेल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें बड़ा माल भी हो, छोटा माल भी हो। अब कोई किसी दुकान वाले को छोटा चाहिए होता है, किसी को बड़ा चाहिए होता है। किसी को, जिसको छोटा चाहिए होता है उसको हम थोड़ा-सा बड़ा मिक्स करके दे देते हैं, और वो सामने वाला लेता है, ज़ाहिर सी बात है। और जिसको बड़ा चाहिए तो उसको हम थोड़ा-सा छोटा मिक्स करके भी दे देते हैं। तो वो बड़े माल के साथ छोटा चल जाता है, लेकिन खाली छोटा या खाली बड़ा नहीं चलता अक्सर। तो हमारे पास जो होता है वो अल्लाह का बड़ा करम है। इस अभी तो आपको लग रहा होगा कि एक ही साइज़ का माल है, वैसे कम से कम 2 से 3 साइज़ का माल होता है। और मैं अगर आपको बताऊँ तो जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊँ तो समझ लें कि 500 ग्राम का, 700 ग्राम का, 400 ग्राम का और 800 ग्राम का, समझ लें इस तरह के जो ना माल के 3 से 4 साइज़ का माल होता है। पीछे एक नया चूज़ा तैयार हो रहा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि हम हर महीने, हर 15 दिन, हर 20 दिन के बाद चूज़ा डालते हैं। तो मल्टीपल एज के चूज़ों में हमें ये एडवांटेज मिलता है कि ओवरऑल हम सप्लाई चला लेते हैं। तो ये एक जो ना जिसे कहते हैं बड़ा बेहतरीन सा सुकून रहता है। अच्छा, आप नीचे देख रहे हो, नीचे तकरीबन 4 क्रेट हैं जिसके अंदर ये माल जाना था आज। वैसे थे तो टोटल समझ लेंगे 3 क्रेट, लेकिन 4 में डिवाइड करके ज़रा तरीके से वो लेके जाना चाह रहे थे। तो मैंने कहा ले जाएँ, मुझे तो कोई इशू नहीं है। हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पे हम नए बंदे का क्रेट यहाँ पे कभी भी लाने नहीं देते। हम क्रेट अपना ही इस्तेमाल करते हैं माल ऊपर नीचे लाने के लिए, और नीचे वाले का जो क्रेट है वो नीचे जाके ट्रांसफ़र कर ले और वहीं से वेट वगैरह करके माल को आराम से दे दे, कोई इशू नहीं है। तो ये एक दो ना बड़ा तरीका है। अच्छा यार, अल्हम्दुलिल्लाह माल चला गया और बड़ा सुकून हो गया यार। आपको देखने में शायद ना लग रहा हो, कल सफाई करनी है मैंने इस जगह की, लेकिन एक दिन स्ट्रेस कम हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट 150 के करीब पीस निकाले हैं मैंने आपको वीडियोस में दिखाया। क्रेट्स 4 क्रेट्स थे जो नीचे थे ना टोटल, तो 150 के करीब पीस निकले, और एक क्रेट शायद शाम में और निकाल दें तो थोड़ा सा जो लोड है ना उस जगह का कम हो जाएगा। वरना मसला सारा ये होता है ना कि इस मौसम में गैस का बड़ा इशू रहता है। तो माल अगर आप स्लो स्लो चलोगे तो बेहतर है। माल को होल्ड करना लालच के अंदर कि अच्छा मार्जिन निकल आएगा, या फिर ये सोचना कि इसको थोड़ा सा बड़ा करके बेचें, तो वो अक्सर नुकसान दे देता है यार, अक्सर जिसे कहते हैं। तो इसलिए अवॉइड करें इस चीज़ को और कोशिश करें कि जहाँ पे 2 पैसे बच रहे हैं अल्लाह का शुक्र करें और उसके बाद काम चलाएं। और अगेन यार, यहाँ पे वही बैड न्यूज़ है, ये फ़ीमेल हमारी ऐसी बैठी हुई है बेचारी, और इसकी आंखों में आंसू आए हुए हैं। क्या ज़रा मैं देखूँ? नहीं, आंखों में आंसू नहीं है, गंदी हुई है थोड़ी सी, लेकिन भाई इसने बच्चों को कोई मुँह नहीं लगाया, और मुझे नहीं लगता कि पर्सनली ये बच्चे बचेंगे। खैर दुआ करेगा आप लोग यार कि बच जाएँ। और कितने प्यार से बैठे हुए देख रहे हैं, सारे के सारे एक दूसरे पे मुँह रख के बैठे हुए हैं। दुआ करेगा यार ये बच जाए, वरना अल्लाह मालिक के क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटे बच्चे ना, चलें किसी तोते के बच्चे होते या फिर उसके बच्चे होते हैं ना, क्या नाम है उसका, मुर्गी के होते, तो मैं उनको बहुत आराम से संभाल लेता, वो मेरे लिए मसला नहीं है। पर इनको मैं नहीं संभाल सकता, ये नहीं पलेंगे बेचारे, इनको यही पालेगी तो पलेंगे, वरना नहीं। तो अच्छा जी भाई, अब आ गए हैं ब्रॉयलर के पास, और बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर महसूस हो रहा होगा आपको क्योंकि थोड़ा सा काम वाम चल रहा है बराबर घर में। तो अब सीन सारा ये है कि यार अभी आप देख रहे हो, मैंने कल की नहीं परसों की वीडियो में सर अगेन मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि कल हम छुट्टी पर थे, तो मैंने परसों की वीडियो में आपको कहा था कि मुझे इनकी दोनों जगह भी खुली करनी पड़ेगी, और साथ साथ जो बटेर है ना, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ बटेर कितने ज़्यादा टाइट हो रहे हैं। देख रहे हैं आप बटेर की जगह कितनी चेंज हो गई है, तो बटेरों को भी दोनों मुझे यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए वही काम ये सोचा है कि सबसे पहले बटेरों की सेटिंग करेंगे,
और उसके बाद इनकी सेटिंग करेंगे। और प्लान इस तरह है कि एक केज है मेरे पास, उसको मैं ऊपर रख दूँगा यहाँ पे, और उसके बाद बटेर ऊपर रहेंगे और जो चूज़े हैं ना ये ब्रॉयलर, ये सारे नीचे रहेंगे। और इस सारी जगह की बुरादे को मैंने उठा लेना है ताकि सफाई भी तरीके से हो जाए। तो चलें, देर को करे बगार नहीं, बगार देर की है। इस काम को पहले निपटाते हैं और उसके बाद वीडियो करते हैं आगे कंटिन्यू, ठीक है। देख रहे हैं, अब आपको ज़रा फ्लोर दिखाऊँ ना, फ्लोर का हाल क्या हुआ है। ये मुझसे हिल भी नहीं रहा, इतना पक्का बन गया, इनके इसको उखाड़ना पड़ेगा तब जाके ये जगह साफ़ होगी। और बर्गर का मेरा साइज़ देख रहे हो कितना सारा है, माशाल्लाह से कितने बड़े हुए हैं, और इनमें का अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बर्ड नहीं मरा। तो उसका रीज़न यार, इतना ज़्यादा बुरादा ख़राब होने का रीज़न ये है कि एक तो हम इसको फुल पैक कर देते हैं तो ऑक्सीजन वैसे ही नहीं है, और आज उसी वजह से मैंने माल भी बेचा है। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, चूज़ा भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है जगह के हिसाब से, तो वो भी मसला कर रहा है। तो अभी जगह की मच्छी कुछ और सफाई करनी है और जगह को जल्दी जल्दी सिमेटना है। अच्छा भाई, सफाई से पहले तो ना सारे के सारे ब्रॉयलर बर्ड्स को पकड़ना है, क्योंकि इनके बगैर तो हम सफाई नहीं कर सकते। इनको लगेगी, ये परेशान होंगे, जगह वैसे ही इतनी कंजस्टेड है। तो पहले जितना भी बर्ड है ना, इस सारे को पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो है फिर कहानी को आगे लेके चलेंगे। वरना अदरवाइज़ क्या होगा कि बर्ड्स जो है ना वो कंजस्टेड हो जाएंगे, खुद भी परेशान होंगे, हम भी उनके चक्कर में परेशान होंगे और कहानी जो है ना मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए पहले सारे बर्ड पकड़ते हैं और इनको डब्बे के अंदर डाल देंगे। मेरे पास एक पड़ा हुआ है। अच्छा, ब्रॉयलर का चूज़ा जो होता है ना, इसकी सबसे अच्छी चीज़ होती है, इसको यूँ आराम से पकड़ सकते हो आप, इतना मसला नहीं। ब्रॉयलर सारे के सारे भर लिए इसके अंदर, और इनको लगी कि गर्मी ज़्यादा, तो इससे पहले मैंने इनकी सेटिंग करनी है ताकि मैं इनको दोबारा शिफ्ट कर सकूँ। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम इसी में रहने देंगे। और ढकने का रीज़न ये है कि भाई ये भी बहुत फुर्तीले हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं। ये निकल के बाहर आ रहे थे, अगर आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा। अब बारी है इनकी, और इनकी सेटिंग करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और काम निपटाना है जल्दी। इसके बाद बटेरों की बारी थी, और बटेरों को तो आप पकड़ ही नहीं सकते भाई। बटेर तो उड़ उड़ के इनका ज़िंदगी उन्होंने ख़राब कर दी थी। इसीलिए भाई इनके लिए मैंने ये पिंजरा निकाला और इसके अंदर इनको भरना शुरू किया। और मैं इनका काउंटिंग भी चेक कर लेंगे अंदाज़न, और पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि बटेरों को भरना आसान काम नहीं है। ये इतना उड़ते हैं जैसे कि कबूतर उड़ता है ना, समझ लें वैसे उड़ते हैं। तो इसका भी तो ना कुछ करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला हफ़्ते 10 दिन के अंदर ये फ़ारिग है, और इसके बाद यहाँ पे कोई नई चीज़ ट्राई करेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा जी भाई, पहले सोचा था कि यहाँ पर जो है ना इनको वहीं पर ही रखते हैं और वहीं पर इनकी सेटिंग बनाते हैं, पर वो जगह इतनी कंजस्टेड हो रही थी ना, तो मैंने कहा बेहतर है कि इसको हम अलग केज में डाल के एकदम सेपरेटली रख देते हैं। और इनको अब ब्रूडिंग की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनको गर्मी लगती थी ब्रूडिंग में, तो इनके लिए आसानी हो गई है। तो अब रह गया था भाई ब्रॉयलर वाला काम, उसकी सफाई करते हैं, उसको निपटाते हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे करना क्या है। दिख रहे हैं आपको माशाल्लाह से, ये साइज़ देख रहे हैं आपका भाई। इनका जो ना इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में इनका गिव अवे प्लान करते हैं, और इंशाल्लाह ताला 5 से 6 दिन के अंदर वो गिव अवे फाइनलाइज़ करके जो भी होगा उसको एक तरफ कर लेंगे। 10 बटेर का मैंने आपको कहा था, तो हमने बिल्कुल देने 5 एक बंदे को, 5 एक को। और ये फर्स्ट गिव अवे है, सिर्फ ट्राई के तौर पे, होपफुली अच्छा रहा तो आगे और भी करते रहेंगे। देख रहे हैं माशाल्लाह से। पहले ज़रा वो काम निपटाते हैं और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सफाई के लिए यार देख रहे हो क्या हाल हुआ हुआ है बुरादे का। और अगर आप लोग काम कर रहे हो ना, तो देखें, आपको बड़ी बेसिक सी भी मैं आपको मशवरे देता हूँ। आप ये वाला बेलचा यूज़ करेगा जो मेरे पास है। इसका मुंह आगे से एकदम सीधा होता है और इससे बुरादा उठाना बड़ा आसान होता है। डस्टर की तरह काम करता है ये। जो गोल वाला बेलचा होता है ना, वो डस्टर वाला काम नहीं करता, उसमें इतना मज़ा नहीं आता। तो मैं आपको देखें छोटी छोटी चीज़ें भी गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत हेल्प हो जाती है इनसे, तो इसलिए आपको गाइड करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अच्छा जी भाई, काम हो गया हमारा कंप्लीट और अच्छे से सफाई भी हो गई है। बटेर भी यहाँ से निकाल दिए हैं, बटेर हमने सामने शिफ्ट कर दिए, वो बहुत पीछे पड़े हुए। और उसके अलावा अब बस रह गया आखिरी काम, और वो है इन मासूम से बच्चों को शिफ्ट करना। और मेरे हिसाब से आपको पता है कितनी देर हो गई, मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए इनको ऐसे ही छोड़े। और इस वजह से जो है ना, इन्होंने इतना ज़्यादा डब्बा गंदा कर दिया। तो चलें, अब सुकून से उम्मीद है कुछ दिनों तक रहेंगे ये, और हमें टाइम दे देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने इनको जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है इनकी। तो सारों की नहीं करनी है, मैंने आपको बताया था 5 से 6 की करनी है। उसके बाद डिसाइड करेंगे करना क्या है। तो ज़रा जल्दी से मैं इनको छोड़ता हूँ और उसके बाद वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अच्छा भाई, सारा चूज़ा शिफ्ट कर दिया है, और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। अभी वीडियो के दौरान आप देखेगा चूज़े जो हैं वो चलेंगे नहीं, उड़ कर आएंगे। थोड़ी देर बाद आप नोट करेगा ये उड़ना जो ना शुरू कर देंगे। ये देखें ना, आप भागना शुरू कर देंगे, तेज़ भागेंगे। जब आप जगह साफ़ करते हो ना, तो एज अ इंसान कितनी खूबसूरत इंग्लिश है। अच्छा, आप लोग जैसे कि इंसानों को तो देखते हैं ना, कहते हैं कि सफाई अच्छी लगती है, तो उस तरह इन जानवरों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साफ़ जगह पर आके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं अलग अलग। ये देखा, मैंने आपको कहा था उड़ कर आएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, भागेंगे,
और जिसे कहते हैं ना हर वक्त घूमते शूमते से रहेंगे। यही गंदगी होती, स्ट्रेस भरी जगह होती। हाँ जी, तो ये दोनों इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी होती है। और मेरा जो प्लान था ना यार वो ऑर्गेनिक का करने का कुछ ज़्यादा ही आज हो गया। मैंने आपको बताया था कि हम इसमें से कुछ बर्ड्स निकालेंगे, 6 निकालेंगे बस, क्योंकि ऑर्गेनिक सारों को करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, इतना सारा चूज़ा था ना ऑर्गेनिक में जमा करना। लेकिन कम चूज़ा होगा तो वो चल जाएगा, क्योंकि अभी आपको देख रहे हैं इतने से ये बड़े हो जाएंगे ना, ये इस पूरी जगह पर आएंगे भी नहीं और इतना गंद मचाएंगे, इतना गंद मचाएंगे, क्योंकि ब्रॉयलर फीड बहुत खाता है, हर वक्त खाता रहता है और हर वक्त जिसे कहते हैं ना वो बीट बहुत ज़्यादा करता है। तो उस चक्कर में जो ना इश्यूज़ रहते हैं। देखा मैंने आपको बताया था कितने खूबसूरत लगते हैं। ये चलेंगे नहीं, ये उड़ेंगे, भागेंगे, खेलेंगे, ज़मीन को खोदेंगे, उड़ेंगे, एक दूसरे को टोंच मार के भाग जाएंगे। तो बड़ी जो ना खूबसूरत सी इनकी एक्टिविटी लगती है। तो अगर आप लोग फार्मिंग करते हो ना तो भाई देखें, तो ये देखा मैंने आपको कहा था मारेंगे। अब जानवरों के साथ रह के तो ना बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। तो अगर आप लोग भी फार्मिंग कर रहे हो ना, मेरा मशवरा है यार कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो। आपका बर्ड वेट भी अच्छा करेगा, आपको अच्छी प्रोडक्शन भी देगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी आपकी। अगर मैं आपको खाली बताऊँ ना कि फार्मिंग का सबसे इंपॉर्टेंट 60 to 70% जो डिपेंडेंट है ना वो आपकी सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट है। आपने अपने कोर्स में सिखाया है कि मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट की कितनी ज़्यादा बारीकियाँ हैं, हमने बहुत डिटेल में बताई हुई हैं बातें। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट कर लोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आप मैनेजमेंट में कोताहियाँ करोगे ना तो फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप कभी भी फार्मिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मैंने तो कभी नहीं नोट किया कि मैंने कभी बर्ड्स को गंदा रखा हो, तरीके से ना रखा हो और बर्ड ने मुझे रिजल्ट दिया हो। यानी कि आप बर्ड्स को खुश रखोगे तो बर्ड्स आपको खुश रखेगा। तो इनको फीड डाल देते हैं और उसके बाद आज की वीडियो को कर देते हैं एंड। तो देखते हैं क्या करते हैं। फीड में देखो इनके बर्तन में कितनी पड़ी है यार। फीड पड़ी तो है लेकिन फीड मोटी है, तो इसलिए थोड़ी सी बारीक फीड भी डाल देते हैं। अच्छा जी, फीड ले लिए भाई, फीड डाल देते हैं ज़रा इनको। और इनका मैंने बर्तन एक बढ़ा दिया था, अभी वो बटेरों को दे दिया है, तो बर्तन अब इनका बाद में बढ़ाएंगे। ये देखें आप माशाल्लाह से कितने ज़्यादा परफेक्ट हो गए भाई। ब्रॉयलर का रेट मज़ीद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है मज़ीद। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक जाएगा ये तो एक हिसाब से जो ना बस बहुत ख़तरनाक मार्केट होने वाली है। क्योंकि 135 रुपये की आवाज़ थी, 135 140 रुपये की आवाज़ थी आज चूज़े की। मुझे कंफर्म नहीं मालूम, मैंने मालूम नहीं किया, बस सुनी ये बात थी। तो चेक करेंगे तो पता लगेगा। तो ये रेट चल रहा है और मार्केट में ब्रॉयलर की मीट की वो भी अच्छी खासी चल रही है प्रोडक्शन। तो जो भी कर रहा है ना काम, उसको मैं यही मशवरा दूंगा। देखा जगह देना कम पड़ रही है, आपको ज़रा पीछे करके दिखाता हूँ। ये एक चूज़ा बेचारा राउंड राउंड घूमे जा रहा है बर्तन के खाते, चलो उसको फीड मिल गई। तो अब इसमें मैं आपको क्या बता रहा था, क्या कहते हैं कि जो भी काम कर रहा है भाई वो माल को बचाए। इंशाल्लाह ताला ये प्रॉफिटेबल व्लॉग होगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। मैं आपको अपडेट तो देता रहूँगा इसकी खुद भी, और वैसे जो है ना ओवरऑल इंशाल्लाह ताला प्रॉफिटेबल होगा। बाकी एक चीज़ मैं और सोच रहा था, एक वेइंग स्केल ख़रीद लेते हैं छोटा, और उससे इनका डेली का वेट भी चेक करते रहेंगे। क्या कहते हो? आप लोग कहोगे तो ख़रीदेंगे, आप लोग मना करोगे तो नहीं खरीदेंगे। आप लोग मशवरा दें क्या करना चाहिए, तो फिर अंदाज़ा होता रहेगा कि ऑर्गेनिक ग्रोथ में कितना फ़र्क आया हमारे पास और ऑर्गेनिक के अलावा जो नेचुरली हम करते हैं यानी कि ये वाली फीड, तो इसमें क्या बेहतर रहेगा। दोनों चीज़ें आप हमें बताएगा, फिर हम देखते हैं। तो अब रह गया आज का आखिरी काम, और वो था हमारी मुर्गियों को फीड डालना। यूँ हमारा आज का दिन हो गया ख़त्म। बस डाल देते इनको फीड, नीचे वालों के पास फीड है, मैंने अभी नोट करी है। और आज का मैं आपको दिखाऊँ ना यार, कल मैंने यहाँ से अंडे नहीं उठाए सुबह, क्योंकि रात को कुछ दावत थी समझ लें। तो उसके बाद होता क्या है, क्या कहते हैं कि पूरी फैमिली गई हुई थी, तो वैसे बात है सुबह उठ के किसी ने भी अंडे नहीं खाए। तो कितने अंडे पड़े हुए मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अंडे पड़े हुए। 2 दिन के अंडे हैं समझ लें ये, और 2 दिन के पूरे नहीं हैं, ऑलमोस्ट कितने दिन के होगा, 1.5 दिन के अंडे। तो तकरीबन जिसे कहते हैं 36 घंटे के अंडे, क्योंकि सुबह के टाइम में अंडे उठाता हूँ यहाँ से। आपको पता होगा जो लोग वीडियोस देखते हैं, तो यहाँ भी अच्छे खासे अंडे आए हुए हैं यार। और इनको जो है ना अब उठाना है, और यहाँ की कल सफाई करनी है। देख रहे हो गंद कितना पड़ा हुआ है, यहाँ गंद देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, नीचे कितना सारा गंद पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि खाली हमें अंडे मिलते हैं, हमें ढेर सारा काम मिलता है भाई, ढेर सारा काम। सुबह हो, शाम हो, संडे हो, मंडे हो, आपने काम करना है इस फार्मिंग के अंदर, और अगर आप काम करोगे तो ही चल पाओगे। तो बस वीडियो को कर देते हैं आज यहीं पर ही एंड, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। उसके साथ साथ अगर कोई हमसे पोल्ट्री कंसल्टेशन, पोल्ट्री कोर्स परचेस करना चाहता है तो वो 2500 रुपीज़ में बाय कर सकता है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें हमने बाय करी हुई हैं। हमने सोचा था इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, तो उसको भी हम कल की वीडियो में डिसाइड करते हैं कि क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और उसके बाद फिर उसकी प्राइसिंग को भी एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड कराएंगे। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी, और उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, अदरवाइज़ ना करें यार।
तो बस सीधी सी बात है। और कोई भी अगर आपकी बात हो कमेंट कर दिया करें, कमेंट में सारे पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।